के 15 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगले 5 महीने में ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद गुरु वक्री होकर वापस से 6 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून तक 1 जून तक वहां रहकर 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पर क्योंकि मेरी वीडियो तो बहुत देर से आ रही है तो इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि गुरु इस समय अतिचारी हो रहे हैं तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होंगी। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वर्ष 2025 से 2031 तक गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी रहेंगे। तो अतिचारी क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा। जब भी गोचर में गुरु ग्रह सामान्य से तेज गति से चलने लगते हैं तब उस स्थिति को अतिचारी कहा जाता है। जैसे कि अभी 15 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का एक राशि में जो समय होता है वो लगभग 1 वर्ष का होता है, किंतु यहां पर गुरु 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर कहा जाएगा कि गुरु अतिचारी अवस्था में बहुत तेजी से वो दूसरी राशि में प्रवेश कर गए। ये होता क्यों है, जब भी गोचर में सूर्य गुरु के आसपास आते हैं, गुरु के 12th हाउस में हो, गुरु के ऊपर गोचर करे, गुरु से 2nd हाउस में गोचर करे, तब ऐसे में गुरु की स्थिति, गुरु की जो चाल है वो बहुत तेज हो जाती है, अतिचारी हो जाते हैं। तो ऐसे में गुरु की स्पीड बहुत तेज होने से वो किसी राशि को बहुत तेजी से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वर्ष 2025 से 2031 तक अगले 6 वर्ष गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी रहेंगे तो पूरी दुनिया में बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इतिहास में जब से भी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से भी ज्योतिष का निर्माण हुआ है, ऐसा कोई वर्ष ही नहीं गया है जब गुरु ग्रह अतिचारी ना हुए। कोई राशि ऐसी नहीं रही है जिस राशि में गुरु ग्रह आए हों वहां पर गुरु ग्रह अतिचारी नहीं हुए हों, क्योंकि जब भी गुरु किसी राशि में है उस राशि के आसपास सूर्य गोचर करेंगे तब गुरु अतिचारी हो जाएंगे। तो वर्ष 2024 में भी गुरु अतिचारी हुए थे, 23 में भी अतिचारी हुए थे, 22 में भी अतिचारी हुए थे, 21 में भी अतिचारी हुए थे। तो गुरु का अतिचारी होना एक सामान्य घटना है। तो यहां पर जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, एक डर का माहौल फैला रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहने की, बचने की आवश्यकता है। अब अतिचारी का प्रभाव क्या होता है, देखिएगा जिस समय कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उस समय उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस समय उस ग्रह के फल बहुत तेजी से मिलने लगते हैं। जैसे कि जिन जातकों की मिथुन राशि में जो भी अच्छा या बुरा ग्रह बैठा है, अच्छा या बुरा योग बन रहा है, तो अगले 5 महीने में ही उस जातक को उसके बहुत तेजी से फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जो भी मिथुन राशि में गुरु आकर अपना प्रभाव देंगे तो वो अगले 5 महीने बहुत तेजी से मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ विशेष घटनाएं जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उस काल में होती हैं, किंतु ये डरना कि 2031 तक गुरु ग्रह अतिचारी हो रहे हैं इसलिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ये अपने आप में पूरी तरह से एक वहम का कारोबार है। ठीक है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा कोई वर्ष ही नहीं रहा है जबकि गोचर में गुरु ग्रह अतिचारी नहीं हुए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे 15 मई को गुरु मिथुन में आएंगे, उसके बाद 19 अक्टूबर को कर्क में पहुंच जाएंगे, फिर 6 अक्टूबर को मिथुन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद 2 जून को कर्क में आएंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि में जो गुरु का टाइम स्पेंड करने का समय है वो वही 1 वर्ष से अधिक समय का होगा। तो गुरु मिथुन राशि में अपना टाइम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु बहुत तेज आ गए तो अब कर्क राशि में ही अपना प्रभाव देंगे। तो ये सारा का सारा जो है ज्योतिष में डर का कारोबार है, इसको इग्नोर करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।